तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे स्किन, अब जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है हमारे पास उसकी स्किन की, सही है। तो जो हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसकी जो स्किन है उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं और वो ये होता है कि उसकी जो स्किन होती है उसके अंदर स्ट्रेचिंग्स प्रेजेंट होती हैं सही है। तो ये स्ट्रेचिंग जिस तरह के हम जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके बॉडी के अंदर स्ट्रेचेस पड़ जाती हैं ना एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर, उस तरह अक्सर स्ट्रेचिंग प्रेजेंट होती हैं। तो जो स्ट्रेचिंग प्रेजेंट होती हैं तो इसकी वजह क्या होती है? तो बेसिकली ये स्ट्रेचिंग तीन वजूहात की वजह से प्रेजेंट हो सकती हैं। एक तो हमारे पास हो जाए एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। अगर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट की वजह से बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग हो तो उसको हम कहते हैं जी ओबेसिटी, सही है। इसके अलावा जो हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो स्किन है उसके अंदर फ्लूइड भी एक्यूमुलेट हो सकता है, सही है। जब अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो तो उसको हम कहते हैं एसाइटिस, ठीक है। ये हमारे पास एसाइटिस था। उसके बाद और समटाइम क्या होता है कि हमारे जो एब्डोमिन है उसके अंदर इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो भी स्ट्रेचिंग कॉज कर सकते हैं, सही है। उसके बाद ये है कि जी स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होने की वजह से, तो अगर जब स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होती हैं तो ना वाइट लाइंस अपेयर हो जाती हैं हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्किन के अंदर, वाइटिश लाइन, वाइटिश स्ट्रिक्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं लीनिया एल्बिकेंटिस। तो ये था हमारे पास थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अबाउट स्किन। तो स्किन के अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर प्रेजेंट होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, वो हमारे पास होता है अम्ब्लाइकस। तो अम्ब्लाइकस, व्हाट इज अम्ब्लाइकस? बेसिकली अम्ब्लाइकस जो है वो एक स्कार होता है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बिल्कुल मीडियन लाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इस डायग्राम में शो किया गया, ये स्कार है, ठीक है। ये स्कार प्रेजेंट है T10 के लेवल पर। तो ये स्कार क्या होता है? तो ये बेसिकली जो हमारे जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो जब उसकी डिलीवरी का टाइम होता है तो उसके साथ में अम्ब्लाइकल कॉर्ड अटैच होता है, माँ और बच्चे के दरमियान जो कनेक्शन होता है, ठीक है। अम्ब्लाइकल कॉर्ड को जब उसकी रूट को काटते हैं तो पीछे स्कार बचता है, तो उसको हम कहते हैं अम्ब्लाइकल। तो ये रेमिनेंट होता है, इसका कुछ खास ना फंक्शन अभी तक डिस्कवर हुआ नहीं है, सही है। अच्छा, अब जो ये अम्ब्लाइकस है उसकी पोजीशन वेरिएबल होती है, मतलब डिफरेंट पर्सनस के अंदर डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जो एवरेज हेल्दी पर्सनस हैं उनके अंदर जो इसकी पोजीशन है वो ऑलमोस्ट T10 के लेवल, ऑलमोस्ट वो जो डिस्क है थर्ड एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्री, तो थर्ड और फोर्थ लंबर वर्टिब्री का जो डिस्क है उसके लेवल पे प्रेजेंट होती है इन हेल्दी इंडिविजुअल्स, सही है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पास अम्ब्लाइकस का लेवल होता है, ये डायग्राम में दिखाया गया, ये जो लेवल है अम्ब्लाइकस का, ये प्लेन अम्ब्लाइकस का जो प्लेन है ना, वाटर शेड का लेवल इसको कहते हैं हम, वाटर शेड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अम्ब्लाइकस से ऊपर जो वेन्स जाती हैं, वीनस ड्रेनेज ब्लड, जो वेन्स ब्लड लेकर जाती हैं, और लिम्फेटिक्स, ठीक है। अम्ब्लाइकस से ऊपर वाली वेन्स जो हैं वो ऊपर को ब्लड लेकर जाएंगी और अम्ब्लाइकस से नीचे वो नीचे ब्लड लेकर जाएंगी। यानी ये जो वेन्स है ना आपस में एक दूसरे क्रॉस नहीं करती, यानी एक आप समझ लें कि बैरियर है ये एक। अपर वेन्स कभी भी नीचे वाले को क्रॉस नहीं कर पाएंगी, यानी इस लेवल से कभी ब्लड पास नहीं होगा, ब्लड और लिम्फेटिक्स पास नहीं होंगी, वीनस ड्रेनेज, वीनस ब्लड और लिम्फेटिक पास नहीं होंगी। इस वजह से हम इसे कहते हैं वाटर शेड का लेवल है, ठीक है। तो पॉइंट 2 इसमें ये है कि ये जो पॉइंट 1 तो कर लिया, अब पॉइंट टू ये है कि जो हमारे पास ये अम्ब्लाइकस है इसके जो इर्द गिर्द स्किन है, ये इर्द गिर्द जो स्किन प्रेजेंट है इसके अराउंड, तो इसको जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका जो सेगमेंट T10 का सेगमेंट वो सप्लाई करता है, सही है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, ये पॉइंट नंबर 3, इसमें ये है कि हमारे पास पोर्टोकेवल एनास्ट्रोमोसिस बनता है अम्ब्लाइकस के अराउंड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पोर्टल वेन्स हैं और सिस्टेमिक वेन्स वो अम्ब्लाइकस कॉर्ड के इर्द गिर्द, अम्ब्लाइकस कॉर्ड के अराउंड एनास्ट्रोमोस बनाती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पोर्टोकेवल एनास्ट्रोमोसिस, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली तो ये जो वेन्स हैं ये ना मतलब अपेयर नहीं होती स्किन के अंदर, लेकिन अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए, यानी जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसके अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो ये जो अम्ब्लाइकस के जो अराउंड है वो वेन्स अपेयर हो जाती हैं एक्सटर्नल नेक टाइप में, ठीक है। तो ये ऐसे लगती हैं जैसे कि सेंटर से आउटवर्ड रेडिएटिंग लाइक इसका स्ट्रक्चर है। तो इसको हम कहते हैं कैपिट मेडुजा, ठीक है। यानी डायलेटिंग वेन्स जो आउटवर्ड रेडिएटिंग होती हैं उनको हम कहते हैं कैपिट मेडुजा। अच्छा, अब ये वेन्स भी हैं जो कैपिट मेडुजा की वेन है, ये भी जो हमारे पास वाटर शेड का लेवल था
वाटर का जो लेवल है इसको क्रॉस नहीं करती, बल्कि इसके अराउंड जो ऊपर वाली वेन्स हैं वो ऊपर ब्लड लेकर जाएंगे, नीचे वाली नीचे लेकर जाएंगे, लेकिन इस लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे आगे भी। सही है, तो ये हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल पॉइंट्स। अच्छा, अब इसके बारे में एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंस हैं इसकी। उसमें ये कि जो अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस का वो लेवल जो हम एम्ब्रियो होता है उसके 4 फोल्ड्स होते हैं। हेड का फोल्ड होता है, सही है, और टेल का फोल्ड होता है, और 2 लेटरल फोल्ड होते हैं। तो ये 4 फोल्ड जिस पॉइंट पर आकर मीट करते हैं तो वो एम्बलाइकस का पॉइंट है। सही है। इसके अलावा हमारे पास 3 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक वेस्कुलर सिस्टम। सही है। अब ये तीनों सिस्टम आकर एम्बलाइकस के लेवल पे मीट करते हैं। सही। अब हम देखते हैं क्लिनिकल एनाटमी। सही है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम कहते हैं विट्रिलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अब इसकी क्लिनिकल एनाटमी में ये है कि ये इस डायग्राम में शो किया गया है, हमारे पास अम्बलाइकस है। सही है, ये अम्बलाइकस है और ये जो है फीटस उसके गट है, और इन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन है जिसको हम कहते हैं विट्रिलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो इसके दौरान जो ये दरमियान में जो कनेक्शन है ख़त्म हो जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं होता बल्कि ये रह जाता है और ये डिजनरेट नहीं होता। सही है। अच्छा, अब ये डिजनरेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये जो इसका डिजनरेट नहीं होगा तो ये फिस्टूला के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फीकल फिस्टूला। सही है। अच्छा, अब फिस्टूला 2 टाइप के होते हैं। अगर ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट रह गया हो तो इसको हम कहते हैं मैकल्स डाइवर्टिकुलम। अगर इसका प्रॉक्सिमल पार्ट बेसिकली तो क्या होता है, पूरा का पूरा ये डिजनरेट हो जाता है, लेकिन अगर इसका प्रॉक्सिमल पार्ट रह गया और बाकी डिजनरेट हो जाए तो इसको हम कहते हैं मैकल्स डाइवर्टिकुलम। सही है, ये मैकल डाइवर्टिकुलम। इसके अलावा अगर इसका मिडल पार्ट रह जाए और बाकी यहाँ से भी और यहाँ से भी डिजनरेट हो जाए तो इसको हम कहते हैं इंटेरोसील। सही है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था इसका जो कनेक्शन होता है वो यूरिनरी सिस्टम के साथ भी होता है, और अगर यूरिनरी सिस्टम, अगर जो हमारे पास ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है जिसको हम यूरेसिस कहते हैं, अगर बाद में तो वो भी डिजनरेट होता है, अगर वो भी डिजनरेट ना हो तो इसको हम कहते हैं पेटेंट यूरेसिस। सही है। तो ये हमारे पास थे क्लिनिकल्स इससे रिलेटेड, अम्बलाइकस से रिलेटेड। तो बाकी इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।